बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक सुंदर और दयालु रानी अपने महल में सिलाई कर रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी और वह खिड़की से उस खूबसूरत नज़ारे में खोई हुई थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और खून की एक बूंद सफेद बर्फ पर गिर पड़ी। इस दृश्य को देखकर रानी के दिल में एक इच्छा जागी। रानी प्रार्थना करते हुए, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, होंठ खून की तरह लाल और बाल आबनूसी लकड़ी की तरह काले हों। कुछ ही महीनों बाद उसकी यह प्रार्थना पूरी हुई और एक बेहद सुंदर और मासूम बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम स्नो व्हाइट रखा गया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद रानी का देहांत हो गया और राजा अपनी नन्ही बेटी के साथ अकेला रह गया। नई रानी और जादुई आईना। कुछ साल बाद राजा ने दोबारा शादी कर ली। नई रानी बेहद सुंदर थी, लेकिन वह घमंडी और निर्दयी भी थी। उसके पास एक जादुई आईना था जो हर सवाल का सच सच जवाब देता था। वह रोज आईने से एक ही सवाल पूछती, रानी, ओ जादुई आईने, बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? आईना, हे रानी, तुम ही सबसे सुंदर हो। यह सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती, लेकिन जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और मासूमियत और भी बढ़ती गई। एक दिन जब रानी ने आईने से वही सवाल किया, तो आईने का जवाब बदल गया। आईना, हे रानी, तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो व्हाइट तुमसे भी अधिक सुंदर है। यह सुनकर रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रानी गुस्से से, यह नहीं हो सकता, मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। शिकारी की दया और जंगल की डरावनी रात रानी ने महल के एक शिकारी को आदेश दिया कि वह स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाकर मार दे और उसका दिल एक डिब्बे में भरकर ले आए। शिकारी स्नो व्हाइट को जंगल में ले गया और तलवार निकाल ली, लेकिन जब उसने स्नो व्हाइट की मासूमियत और भय से भरी आंखों को देखा तो उसका दिल पिघल गया। स्नो व्हाइट गिड़गिड़ाते हुए, कृपा करके मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शिकारी का ज़मीर उसे यह पाप करने से रोक रहा था। शिकारी, भागो स्नो व्हाइट, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ और कभी वापस मत आना। स्नो व्हाइट डर से कांपते हुए जंगल में भागने लगी। रात के अंधेरे में पेड़ों की टहनियां अजीबोगरीब साए बना रही थीं। जंगल के जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं और वह बेहद घबराई हुई थी। 7 पौनों का छोटा सा घर कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद स्नो व्हाइट को एक नन्हा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। दरवाजा खुला था और अंदर सभी चीजें छोटी छोटी और बेहद सजीव लगीं। वह बहुत थक चुकी थी, इसलिए एक बिस्तर पर जाकर सो गई। शाम को जब 7 पौने अपना खदान में काम खत्म कर घर लौटे तो उन्होंने अपने बिस्तर पर एक अजनबी लड़की को सोता पाया। एक बौना हैरानी से, यह कौन हो सकता है? दूसरा बौना, कितनी सुंदर है, लेकिन यह हमारे घर में कैसे आई? जब स्नो व्हाइट जागी तो उसने अपनी पूरी कहानी बौनों को सुना दी। बौने दयालुता से, हम तुम्हें अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। बौना, रानी चालाक और क्रूर है, कभी किसी अजनबी से कोई चीज मत लेना। स्नो व्हाइट खुशी से, मैं वादा करती हूँ। रानी की चालाकी। 3 खतरनाक हमले। जब रानी को पता चला कि स्नो व्हाइट जिंदा है तो उसने खुद एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और 3 बार स्नो व्हाइट को मारने की कोशिश की। पहली बार उसने जादुई रेशम का फीता दिया,
और स्नो वाइट की कमर इतनी जोर से कस दी कि वह बेहोश हो गई। लेकिन जब बौने आए तो उन्होंने फीता खोल दिया और वह दोबारा जीवित हो गई। दूसरी बार रानी ने एक जादुई कंघी दी जो जहरीली थी। जैसे ही स्नो वाइट ने उसे अपने बालों में लगाया, वह गिर पड़ी और बेहोश हो गई। लेकिन बौनो ने कंघी निकाल दी और वह फिर से ठीक हो गई। तीसरी और सबसे खतरनाक बार रानी ने एक जहरीला सेब तैयार किया। रानी बूढ़ी औरत के रूप में, देखो कितना स्वादिष्ट सेब है, आधा मैं खाती हूँ, आधा तुम खाओ। रानी ने चालाकी से सेब के जहरीले हिस्से को स्नो वाइट को दे दिया। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब का एक टुकड़ा खाया, वह जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। बौनो का दुख और कांच का ताबूत जब बौने घर लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को मृत पाया। वे बेहद दुखी हुए और कई दिनों तक रोते रहे। एक बौना, वह अब भी ऐसी लग रही है जैसे सो रही हो, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसलिए उन्होंने उसे कांच के ताबूत में रखकर जंगल में छोड़ दिया। राजकुमार का आगमन और जादू का टूटना कुछ दिनों बाद एक सुंदर राजकुमार वहां से गुजरा। जब उसने स्नो वाइट को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजकुमार, यह कौन है, इतनी सुंदर और मासूम? बौनो ने पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार ने ताबूत ले जाने की इच्छा जताई। जब बौनो ने ताबूत उठाया तो जहरीला सेब स्नो वाइट के गले से बाहर निकल गया और वह फिर से जीवित हो गई। स्नो वाइट आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ? राजकुमार खुशी से झूम उठा। राजकुमार, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? स्नो वाइट ने खुशी से हाँ कर दी। रानी का अंत और सुखद जीवन। जब रानी को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है तो वह डर से कांपने लगी। उसका जादुई आईना भी उसे छोड़ चुका था। स्नो वाइट और राजकुमार ने खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया और हमेशा के लिए सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई। सीख, ईर्ष्या और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।